guys, welcome back to my channel. This is Shivani and finally I am convinced my friend to go on a trip with me and we are in Junagadh railway station. Junagadh railway station से हमने बुक किया था ऑटो और आपको इस ऑटो के 30 रुपये से ज़्यादा रुपये नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे यही प्राइस है। तो जैसे ही हम लोग तलेटी के पास पहुँचे सबसे पहले हम लोगों ने पी चाय और यहाँ पर ना एक बाबा बैठे हुए थे, उसका मैंने क्लिप लिया, शायद आपको अच्छे से दिखेगा नहीं बट बहुत फनी लग रहे थे। तो हम अहमदाबाद टू जूनागढ़ पहुँच गए थे और स्टे के लिए हमने बुक किया था आश्रम। सच बताओ रूम में एंटर करते ही हम लोग सबसे पहले भागे बालकनी की तरफ। पहाड़ का व्यू देखकर हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो ट्रैक स्टार्ट करने के पहले हमने करे भवनाथ महादेव मंदिर के दर्शन और यहाँ एक बहुत ही पवित्र कुंड भी है जहाँ काफ़ी लोग स्नान करते हैं। मंदिर का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। फिर बाहर आकर कबूतरों को दाना डाला और हमने किया गुजराती नाश्ता और निकल गए ट्रैक के लिए। अब फाइनली टाइम था गिरनार ट्रैक को स्टार्ट करने का। वैसे गिरनार चढ़ने के दो ऑप्शंस हैं, एक रोपवे और एक दूसरा असली टेस्ट सीढ़ियाँ। गिरनार पर्वत आपको चढ़ के जाना है तो आपको टोटल 10,000 स्टेप्स करने होंगे। जैसे हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया वैसे ही हमें पंडित जी ने टीका लगाया और हम लोग बढ़ गए ट्रैक के लिए। हम लोग तो चढ़ के ही जाने वाले थे क्योंकि हमने सोचा था कि आए हैं तो असली एक्सपीरियंस तो लेंगे ही। To be your friend, I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to wherever I've भी हमने कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया था अराउंड 50 के आसपास। तभी हमें लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे 5 बजे सुबह शेर एक बच्चे को उठाकर लेकर चले गया है। हम सब लोग लिटरली बहुत डर गए थे, फिर भी सोचा चलो अब आए हैं तो ट्रैक तो करना ही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे व्यूज़ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। यहाँ पर हर थोड़ी देर में रुकने का मन करता था, फोटोज़ के लिए नहीं बस नेचर को फील करने के लिए। यहाँ पर रास्ते में काफ़ी स्टॉल्स भी मिल जाते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ एक नॉर्मल वाटर बॉटल भी अराउंड 80 रुपीज़ की मिल रही थी। तो यहाँ पर अपनी वाटर बॉटल और थोड़े फ्रूट ज़रूर कैरी करना। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक दिन में 10,000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना सुनने में तो इम्पॉसिबल ही लगता है और ऊपर से रास्ते में जंगल, शेर की कहानियाँ, क्लाउड्स, इतनी तेज़ हवा जैसे लगे कि ये उड़ा के ना ले जाए। लेकिन हमने चैलेंज ले लिया था और जो व्यूज़ हमें गिरनार के ऊपर देखने मिले ना, हॉनेस्टली उन्हें सारे थकान एक सेकेंड में ही गायब कर दी थी। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था ना, बादलों के बीच में थे हम। ऊपर से हमें लग रहा था कि आज पक्का बारिश आएगी बट आई नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग ऐसे ही बैठ जा रहे थे और इतना प्यारा व्यू था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, सच में आपको ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए एक बार तो। हम लोग जुलाई में यहाँ पर गए थे, फिर भी यहाँ पर बारिश नहीं थी, धूप थी बट हवा भी काफ़ी चल रही थी तो इतना दिक्कत नहीं हुआ। इतने प्यारे माउंटेन्स देखकर मुझे अभी भी वहीं की याद आ रही है। इतना प्यारा व्यू, पहाड़ों के बीच पूरी दुनिया की हम लोग टेंशन भूल कर मस्त एंजॉय कर रहे थे। हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं एंड वहाँ से गिरनार काफ़ी पास है और हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, काफ़ी टाइम से प्लान सब बना रहे थे बट कैंसिल हो जा रहा था और फाइनली हम यहाँ थे फ्रेंड्स के साथ। ये जर्नी तो और भी स्पेशल बन गई थी। अब हॉनेस्टली मुझे लग रहा था कि गिरनार में बार बार आऊँ।
कॉर्पोरेट लाइफ में हम खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, तो वंस इन अ ईयर हमें एक ट्रिप तो करनी ही चाहिए। अब तक एनर्जी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी थी, पैर जवाब देने लग गए थे, सांसें भी तेज़ चल रही थी, लेकिन एक चीज़ फुल चार्ज थी, वो तो हमारा जोश। हमारे पैरों में थकान भी थी क्योंकि 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ना कोई मामूली बात तो नहीं है, बट हमारा जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हम लोग चलते जा रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे देख रहे थे। लगभग 4000 स्टेप्स के बाद हम जैन टेम्पल पहुंच गए। यहाँ फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं था और शायद इसी वजह से हमने उसे ज़्यादा फील किया। जैन टेम्पल के पास में से ही ना एक कुंड भी था, वहाँ पे लिखा होता है कि इस तरफ कुंड है, आप वहाँ जाकर वो कुंड के दर्शन भी कर सकते हो। जैन मंदिर के साइड से ही एक रास्ता जाता है गजपत कुंड के लिए। गज यानी हाथी और पद यानी पैर। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और मन को भी शांति मिलती है। इसीलिए गिरनार यात्रा शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे पवित्र स्नान करते हैं। To be your friend, I wanna know if it mattered. आप जो वो ऊपर देख रहे हैं ना, वहाँ से रोपवे रुकता है, वहाँ पर उतरते हैं यदि आप रोपवे से आओ तो। और जब सिर्फ 1000 स्टेप बचे थे ना, तब नेचर ने जो सरप्राइज़ दिया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चारों तरफ ही क्लाउड ही क्लाउड थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। एक टाइम के लिए तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हवा मुझे उड़ा कर ना ले जाए। As you can see, हवा का बहाव कितना तेज़ है। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए थे अम्बा जी के मंदिर में। हमने यहाँ पे दर्शन करे, उसके बाद सबसे पहला काम किया एप्पल खाने का, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हमने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ मेरे दोस्त लोग चोरी छुपे कुरकुरे के पैकेट लेकर आ गए थे ऊपर। वैसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है लाना, क्योंकि प्लास्टिक इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाता है, दैट्स वाई। आपको ऊपर भी काफ़ी फूड ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन हॉनेस्टली हमें खाना उतना अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप गिरनार आ रहे हो तो नीचे से फ्रूट्स या लाइट स्नैक्स ज़रूर लेकर आना। अभी यहाँ हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई थी, हमें गुरु दत्तात्रेय के मंदिर भी जाना था। तो गुरु दत्तात्रेय के मंदिर जाने के लिए यहाँ से हमें नेक्स्ट 5000 स्टेप्स लेने होते हैं। ये जो पहाड़ पर मंदिर देख रहे हो ना, इसी मंदिर में गुरु दत्तात्रेय के चरण स्पर्श है। यहाँ पर 5000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अंबाजी का टेम्पल आता है। जो नेक्स्ट 5000 स्टेप्स होते हैं ना, वो होते हैं गुरु दत्तात्रेय के मंदिर के लिए। हमारी एनर्जी लेवल एकदम ज़ीरो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि इस रूट में कुछ स्टेप जो थे वो नीचे की तरफ थे और कुछ स्टेप थे वो ऊपर की तरफ थे, तो कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी था पहले वाले। यहाँ से बहुत स्पीड में गए थे क्योंकि कुछ लोग जो ऊपर से आ रहे थे उन्होंने हमें बताया था कि आप लोग जल्दी चले जाओ क्योंकि मंदिर जो है वो बंद होने वाला है। और जब हम गुरु दत्तात्रेय के मंदिर पहुंचे ना, वहाँ पर हमारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए थे। यहाँ पर पहाड़ों के व्यूज़ देखकर हम लोग इतना खो गए थे, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे ना कि एक जगह बैठो तो वहाँ से उठने का ही मन ना करे। जब हम लोग गुरु दत्तात्रेय के मंदिर पहुँचे ना, वहाँ पर फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों ने शांति से वहाँ पर दर्शन करे और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने फाइनली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप भी जूनागढ़ आ रहे हो तो गिरनार ट्रैक को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।